मित्रों, थोड़ी मेरी मदद कीजिए। हो सकता है मैं पूर्वाग्रहों से ग्रस्त हूँ, हो सकता है मेरी नज़रों में कुछ बदलाव आ गया हो। तो थोड़ा मुझे बताइएगा कि मैं जो कह रहा हूँ, मुझे जैसा दिख रहा है, मैं जो सोच रहा हूँ, वो ठीक है या नहीं? मुझे इन दिनों मोदी जी में जो बदलाव नज़र आ रहा है, उनके व्यवहार में, उनके बोलचाल में, उनके हाव-भाव में, उनके पहनाव में, वो सब देख के बरबस ही मुँह से निकल जाता है कि मोदी जी, आप तो ऐसे नहीं थे। ऐसे नहीं थे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये बताऊँ और आपसे मदद लूँ, उससे पहले अपना निवेदन पेश कर रहा हूँ। मेहरबानी करके मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, इस पे टिप्पणी कीजिएगा। अपने मित्रों से भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करवाइएगा। मुझे पता नहीं क्यों मोदी जी इन दोनों नज़रें चुराते हुए नज़र आ रहे हैं, लोगों का सामना करने से कतराते नज़र आ रहे हैं। चेहरे पर उनके जो पहले आत्मविश्वास हुआ करता था, जो गर्व और दीप्ति हुआ करती थी, अब वो मुझे नज़र नहीं आते। बुझे-बुझे, थके-थके नज़र आते हैं, उनके कंधे झुके हुए नज़र आते हैं। चेहरे का उल्लास मानो कपूर बन के कहीं उड़ गया हो और जीवन से विरक्त लगते हैं। वो कहीं भी उनकी बातों में ज़िंदा दिल नहीं लगती। और बड़ा बदलाव जो मैंने देखा है, आपने महसूस किया कि नहीं किया, दिन में 4-4, 6-6 बार कपड़े बदलने वाले मोदी जी, आजकल एक जोड़ कपड़े में पूरा दिन निकाल रहे हैं। ज़िम्मेदारी से बचने की कोशिशें करते नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उन्हें आने वाले कल की आहट सुनाई देने लगी है और इसीलिए अपने खाते में अपयश और असफलता जमा नहीं हो जाए, इसकी सावधानी बरतने लगे हैं। और ये खास करके मुझे लग रहा है कि हरियाणा चुनाव को लेकर वो ज़्यादा सतर्क हो गए हैं। आपने देखा नहीं देखा, एक नमूना यहाँ दे रहा हूँ। टीवी चैनलों ने अपने पोस्टर में भाजपा की ओर से जो कुछ पोस्टर दिए जाते हैं, उसमें मोदी जी का चेहरा हटा दिया है और वहाँ पर नड्डा, भाजपा अध्यक्ष नड्डा जी का और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के फोटो लगाए जा रहे हैं और वो भाजपा को वहाँ पर उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। पहले जहाँ पर मोदी जी नजर आया करते थे। सारी चैनलों में ये सारे मोदी जी के चेहरे हटा दिए गए हैं और ऐसा लग रहा है कि हरियाणा चुनाव में भाजपा का मोदी जी से कोई रिश्ता नहीं है। आप जानते हैं हमारी जो टीवी चैनलें हैं, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी मर्जी से ऐसा कुछ कर लें। सारी की सारी चैनलें, लगभग सारी की सारी चैनलें मदारी के बंदर की तरह व्यवहार करती हैं। मदारी के कहने से ही मदारी के डुग-डुग भी नाचते हैं। इसलिए मैं ये मानने को मजबूर हूँ कि मोदी जी और भाजपा हाईकमान के कहने से ही इन चैनलों ने अपने पोस्टरों में से मोदी जी का चेहरा हटाकर वहाँ पर नड्डा जी का और नायब सिंह सैनी का फोटो लगाया है। हार का ठीक रहा, मोदी जी के माथे नहीं फूटे, इसकी सावधानी बरती जा रही है, उसकी पूर्व तैयारी नजर आ रही है। लेकिन ऐसा करते हुए या मोदी जी को इस तरह से बचाने की कोशिश करते हुए वो अनायास ही मोदी जी को एक भीरू और गैर जिम्मेदार नेता साबित कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। और ये सबसे मुझे क्या लगता है कि कहीं वो मोदी से दुश्मनी निभा रहे हैं। सच्चा नेता कभी भी न तो जिम्मेदारी से कभी नहीं कतराता। मित्रों, आप जानते हैं, अच्छा और सच्चा नेता, मैंने पहले भी कभी कहा था और मेरे बड़े भाई साहब बालकवी जी ने भी ये बात कही थी और उनके हवाले से भी मैंने आपको बताया था कि अच्छा और सच्चा नेता अपने कार्यकर्ताओं के पीछे रहने की हिम्मत कर लेता है और अपने कार्यकर्ताओं अनुयायियों की सार्वजनिक प्रतिष्ठा और छवि की रक्षा करता है। अपने कार्यकर्ताओं के आत्मविश्वास को बनाए रखने की जिम्मेदारी एक सच्चा नेता, अच्छा नेता लेता है। अच्छा नेता सदैव असफलता की जिम्मेदारी अपने माथे लेता है और सफलता के साफे अपने कार्यकर्ताओं को, अपने अनुयायियों को बंधवाता है, उनकी पीठ ठोकता है। क्योंकि कार्यकर्ताओं को आप जितना यश देंगे, उतने कार्यकर्ता आपके गुण गाएंगे, आपकी जय जयकार करेंगे। लेकिन मोदी जी ऐसा करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वो अपने कार्यकर्ताओं को इस मैदान में अकेला छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वे असफलता की जिम्मेदारी लेने से अभी से इनकार करना शुरू कर दिया उन्होंने और ऐसा करके वो सचमुच में भीरू और गैर जिम्मेदार नेता खुद को साबित कर रहे हैं। ऐसा मेरी धारणा है। मैंने यहाँ दो फोटो और दिए हैं। एक फोटो है सतीश जी धवन का, एक फोटो है हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का। सतीश धवन का नाम हम सब भूल गए होंगे। ये किसी ज़माने में
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष हुआ करते थे। और जब वो अध्यक्ष थे उस वक्त एपीजे अब्दुल कलाम वहाँ पर उनके अधीनस्थ एक वैज्ञानिक थे। एक किसी रॉकेट के प्रक्षेपण की तैयारी चल रही थी, रॉकेट प्रक्षेपित हुआ लेकिन वो असफल हो गया, प्रक्षेपण सफल नहीं रहा और रॉकेट बीच यात्रा में ही कहीं दूर समुद्र में जा गिरा। तब सतीश धवन जी सामने आए, उन्होंने अपने सारे अधीनस्थ मित्रों को, वैज्ञानिकों को, उनका घबराओ मत, चिंता मत करो, और पत्रकारों के सामने आके पत्रकारों से बात उन्होंने की। उन्होंने किसी अधीनस्थ को आगे नहीं भेजा और सतीश धवन ने, इसरो के अध्यक्ष ने, इस असफलता की जिम्मेदारी ली और कहा कि हाँ, हमसे कुछ गलतियां हुई है लेकिन हम अपनी कोशिश से जारी रखेंगे और आगे सफल होने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जब अगला प्रक्षेपण हुआ तो वो सफल रहा और जब सबने तालियां बजाई और प्रक्षेपण सफल होने के लिए जब पत्रकार वार्ता की बात आई तो सतीश जी धवन ने एपीजे अब्दुल कलाम साहब को आगे किया कि जाओ प्रेस को संबोधित करो। ये किस्सा खुद अब्दुल कलाम साहब ने सुनाया था मित्रों, किसी और ने नहीं सुनाया था। एक मोदी जी ऐसा करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, वो हरियाणा चुनाव की आहट को सुनते हुए खुद को बचाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी एक और मामला सामने आया है। अभी संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक होने वाली है। इसमें 26 सितंबर को मोदी जी को भाषण देना था, लेकिन मोदी जी ने, अभी जो मुझे मालूम पड़ा है कि मोदी जी ने वहां जाने से इनकार कर दिया है और अपनी जगह उन्होंने विदेश मंत्री जयशंकर को भेजा है। इसका फर्क क्या पड़ा? पहले भारत को पहले ही दिन 26 सितंबर को बोलने का मौका दिया जा रहा था, प्रधानमंत्री का उद्बोधन होना था, लेकिन जब प्रधानमंत्री ने मना कर दिया और अपने विदेश मंत्री को वहां तैनात कर दिया तो उन जयशंकर जी को अब 28 सितंबर को मौका मिलेगा। ये मोटे तौर पर ये माना जा रहा है, वहां अच्छा नहीं माना जा रहा है और इससे भारत को जो प्राथमिकता और महत्व मिल रहा था मोदी जी की वजह होने की वजह से, वो मोदी जी के इनकार की वजह से उस महत्व और प्राथमिकता को वहां से निरस्त कर दिया गया और वैश्विक स्तर पर इसका संदेश अच्छा नहीं गया है। इसे मोदी जी का पलायन माना जा रहा है। इस गैर हाजिरी के लिए मोदी जी वाजिब कारण दे सकते हैं, औचित्य प्रतिपादित कर सकते हैं कि हरियाणा के चुनाव की वजह से वो वहां पर नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन जब राष्ट्र संघ में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का मौका हो तब ऐसे चुनाव के मौकों पर इतना महत्व चुनाव को नहीं दिया जाता है। अभी खुद कांग्रेस के कर्ता और कांग्रेस के मुख्य प्रचारक राहुल गांधी अभी हरियाणा में चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है और वो अभी अमेरिका यात्रा पे गए हुए हम सब देख रहे हैं। इससे इस बात को भी मोदी के पलायनवादी होने से जोड़ा जा रहा है। राहुल की अमेरिका की यात्रा के बाद मोदी जी के इस फैसले को तो अनायास ही राहुल और मोदी की तुलना करने पे मजबूर कर दिया है। तो ये दोनों की तुलना की जाने लगी है। आप देख रहे हैं कि राहुल अमेरिका में जिस तरह से खुले मंचों पर लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों के अनियोजित तात्कालिक सवालों का जवाब दे रहे हैं, उससे लोग मोदी जी से भी ऐसा ही करने की उम्मीद करने लगे वहां पर कि मोदी आएंगे तो वो भी ऐसा ही करेंगे। खबर ये है कि राहुल वहां पत्रकार वार्ता भी करेंगे, लेकिन मोदी जी के मिजाज में पत्रकार वार्ता तो कहीं है ही नहीं। अरे वो जब अपने हिंदुस्तान में पत्रकार वार्ता नहीं कर पाए हैं तो विदेशों में पत्रकार वार्ता लेने का साहस कैसे कर पाएंगे? उनके मिजाज में ही नहीं है। ये सारी बातें मित्रों मोदी जी के पक्ष में नहीं जा रही है, उनके खिलाफ जा रही है। उन्हें गैर जिम्मेदार, भीरू और पलायनवादी नेता होने का ठप्पा लगा रही है सारी बातें। जो सारी बातों जब एक साथ एक के बाद जोड़ते हैं तो जो कड़ी बनती है, जो कड़ी से जो चेन बनती है, श्रृंखला बनती है, उसमें ये सारी चेन मोदी जी के खिलाफ जाती है, उनके पक्ष में नहीं जाती है। क्या 56 इंच की सेना का दावा करने वाले, एक अकेला सब पर भारी करने वाले, हमारे लोकप्रियता में अभी भी नंबर 1 पर बने हुए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी क्या रणछोड़ बनने वाले हैं? रणछोड़ की गति प्राप्त करने वाले हैं? विचार कीजिएगा और मेरे अनुमान आपको कैसे लगते हैं इस पर अपनी टिप्पणी करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार। मैं विष्णु बैरागी।